तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवलिंग को हजारों साल पहले महर्षि भृगु पहले ही इसे डिकोड कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं की बातों का वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग का मतलब शिव का लिंग ही है, पर वो वाला लिंग नहीं जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं। यहाँ लिंग का मतलब किसी प्राइवेट पार्ट से नहीं है। यहाँ लिंग का मतलब है प्रभामंडल। अब ये प्रभामंडल क्या है वो भी यहाँ आपको पता चल जाएगा। दरअसल हर एक की आत्मा होती है, आप वही आत्मा है। आप एक शरीर और दिमाग नहीं है। इस आत्मा के पास भौतिक शरीर के अलावा एक और शरीर होता है जिसे लिंग शरीर कहते हैं। ये शरीर कर्म इच्छा के प्रकाश से बना होता है। इसी शरीर को शरीर लिंग या सिर्फ लिंग कहते हैं। इसी लिंग शरीर को प्रभामंडल भी कहते हैं, जो कि आत्मा के ऊपर तब बनता है जब आत्मा के ऊपर इच्छाओं का जमावड़ा होता है। अगर आत्मा के ऊपर कोई कर्म इच्छा ना हो तो उसका आकार सिर्फ एक बिंदु के समान ही होता है। अगर आत्मा के ऊपर कर्म इच्छाएं एक इंसान की है तो लिंग शरीर का आकार इंसान जैसा होगा। अगर आत्मा एक शेर की कर्म इच्छा है तो लिंग का आकार एक शेर का होगा। अब इसी तरह भगवान शिव की भी एक आत्मा है, या यूं कहें कि परमात्मा है। भगवान शिव के पास भी कर्म और इच्छाएं हैं। जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अच्छे कर्म इच्छाएं इस संसार में है तो बुरी कर्म इच्छाएं भी इस संसार में है। भगवान शिव इस संसार की अच्छाई और बुराई दोनों से उदासीन है। मतलब उनके लिए कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं है। वो अच्छाई और बुराई इन दोनों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मा के ऊपर अच्छे और बुरे कर्म इच्छा एक मात्रा में मौजूद है। और जब किसी आत्मा के ऊपर अच्छे और बुरे एक मात्रा में मौजूद होता है तब आत्मा के ऊपर प्रभामंडल या लिंग बनता है। वो एक अंडाकार के आकार का होता है। पर भगवान शिव जब इस नश्वर संसार में आते हैं तब सिर्फ उनका आधा भाग ही दर्शन देता है। इसी रहस्य को दर्शाने के लिए हम सिर्फ आधे शिवलिंग की पूजा करते हैं। पर दुर्भाग्य से ये सब बातें हमें बचपन से नहीं बताई गई। तो अब जरा याद रखिएगा, शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रभामंडल। मतलब भगवान शिव के आत्मा के कर्म, मतलब भगवान शिव के आत्मा के कर्म इच्छा से बना शरीर जो अंडाकार यानी ओवल शेप का रहता है। पर भगवान शिव सिर्फ आधे रूप में ही मृत्यु लोक आते हैं। इसलिए हम आधे अंडाकार रूप को ही पूजते हैं। कृपया करके इस उत्तर को हर जगह फैलाएं, जैसे कि लोगों के मन में शिवलिंग को लेकर कोई भ्रम ना हो, विशेषकर युवा पीढ़ी में, क्योंकि ये सब चीज़ें उसी एज में देखने को मिलती है। इसे इतना शेयर कीजिए कि हर हिंदू को पता चले कि उनकी संस्कृति कितनी महान है। इसके साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।